मेरे करियर की इनिशियल जर्नी वॉज ऑल फिल्ड विद सक्सेसेस। मैंने बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सक्सेस देखी। आई वॉज राइडिंग हाई, आई वॉज टेकिंग प्राइड इन वॉट आई वॉज डूइंग एंड वॉट आई वॉज अचीविंग। एंड सडनली जब मैं एंटरप्रेन्योर बना तो मेरे को अपनी ज़िंदगी का पहला फेलियर एक्सपीरियंस हुआ। और इस फेलियर के पीछे एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी इन द थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि हमने हमेशा एज एन एम्प्लॉय सोचा था। एज एन एम्प्लॉय योर साइकोलॉजी इज़ वेरी डिफरेंट कंपेयर टू साइकोलॉजी ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का देखने का, सोचने का, करने का तरीका बहुत बहुत फ़र्क होता है, बिकॉज उसके पीछे उसके पर्पस बहुत डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू व्हाट एन एम्प्लॉयज पर्पस इज। उस जर्नी पे जाके मुझे एहसास हुआ अबाउट द थ्री क्वालिटीज एंड थ्री कॉन्सेप्ट्स एंड विच आर वेरी वाइडली स्पोकन ऑफ in our spiritual life, and these are the qualities I think every entrepreneur needs to have, and I'm trying to imbibe these qualities in my life, in my work today. And these qualities are: 1, nirbhav; 2, nirvair; and 3rd, karam. Nirbhav is a Punjabi word for fearlessness. ये एक पंजाबी में इसको माना जाता है जिसका मतलब है निडर। और ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे सबकी ज़िंदगी में, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स की ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे फेलियर्स होते हैं। मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर मैंने देखा है या मैंने जाना है जिसको सिर्फ ही सक्सेस मिली है, उसने कभी फेलियर एक्सपीरियंस नहीं किया। और अगर आप किसी को जानते हैं, शायद उसने एक्सपीरियंस नहीं किया हो एक फेलियर, बट उसकी ज़िंदगी में चैलेंजेस जरूर आए होंगे, एंड दैट पर्सन मे हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली ओवरकम दीज चैलेंजेस। क्योंकि एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी में जब चैलेंज आते हैं, दे आर लाइक स्पीड ब्रेकर्स। और स्पीड ब्रेकर जब आता है तो आप उसको पार करके, धीरे से पार करके चले जाते हैं, केयरफुली। आप अपना रास्ता नहीं बदल लेते। यू डोंट चेंज योर कोर्स ऑफ एक्शन जस्ट बिकॉज यू सी अ स्पीड बम्प. You slow down, you cross over carefully and move ahead on your journey. Unlike a corporate executive who always has a choice to change his job or take on another role, उनके लिए नौकरी चेंज करना या एक और रोल लेना शायद एक ऑप्शन होती है, जो ऑप्शन एक एंटरप्रेन्योर के पास शायद उस टाइम नहीं होती है। उसका पहला प्रायोरिटी होती है कि इस चैलेंज को ओवरकम कैसे करें। एंड ऑल दी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स दैट आई हैव सीन, दे हैव इन देयर ओन मैनर ब्यूटिफुली ओवरकम दीज challenges, crossed over these speed bumps that they may have experienced. And that is exactly what we can learn from these entrepreneurs. But इससे क्या निकल के आता है कि आपको निडर होके आगे बढ़ना है, आपको फियरलेस होके आगे बढ़ना है। और अगर हम स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं, हमें बताया जाता है कि भगवान हमारे अंदर है, द डिविनिटी इज इनसाइड ऑफ अस। माय स्पिरिचुअल मास्टर टॉक्स ऑफ दिस। वो हमेशा बोलते हैं बाहर कुछ नहीं है, अंदर है आपके, आपको अंदर झांक के देखना है। और अगर हम डिविनिटी हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही भगवान है, तो आपको किस चीज से डर है? यू आर ऑलरेडी at this level. So everything and everyone outside you is somebody that they should be scared of you, if at all. So अगर आप ही प्राइम हैं तो आपको डर किस बात का? And what the beautiful thing is कि अगर आप fearless हैं तो आप limitless हो जाएंगे, because fearlessness leads to limitlessness. क्योंकि आपको किसी चीज़ का डर ही नहीं है तो आपके लिए तो सारा ऑप्शंस खुली हैं। So limitlessness actually leads you to immense possibilities. It is limitless possibilities. So that's one quality I feel that every entrepreneur should have, and I'm trying to imbibe this in my own life as well. And I see the difference when I incorporate this as a part of me. Second is nirvair.
निर्वैर इज बियॉन्ड एनमिटी। किसी के साथ वैर नहीं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं, किसी के साथ आपका कोई झगड़ा नहीं है। आपकी जिंदगी में, आपके करियर के अंदर बहुत कंपटीशन होगी, बट जो आपकी कंपटीशन कर रही है इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ द सर्विस, वो तो वैसे भी फर्क नहीं है। जो आप कर रहे हैं वही बाकी आपके कंपेटिटर्स भी कर रहे हैं। द डिफरेंस लाइज इन हु यू आर, what are the value systems, what are the beliefs that define your personality, and how you do things and how you make your people around you feel. और अगर ये डिफरेंशिएशन आ गई तो आप किससे वैर रखेंगे? क्योंकि जो आप हैं वो कोई और नहीं है। और जिस तरीके से आप काम करते हैं, जिस तरीके से आप चीज़ें करते हैं, वो उस तरीके से बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। यस, उनका प्रोडक्ट सेम नीड को सफाइस कर रहा है, उनका सर्विस सेम नीड को फुलफिल कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आप करते हैं वो तो आपके लिए यूनिक है ना। तो अगर आपके जैसा और कोई नहीं है और आपके तरीके से जैसे करते हैं कोई और नहीं कर सकता है, तो आपको किससे वैर होगा? सो द सेकेंड कॉन्सेप्ट आई थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर यू मस्ट बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इज निर्वैर, because you are unique, you are a separate personal brand, there is no one like you. And third is कर्म। अब कर्म एक लूज वे में, एक वेरी loosely it is defined in two different paradigms. One is karam, which is action, and one is karma, which is the outcome of your actions. And in हमारे mythology में ये माना जाता है कि आप जो आज हैं, जो आप भोग रहे हैं, वो आपके पिछले जन्म का कर्म है, या आप जो इस जन्म में करेंगे वो अगले जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। बट मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग आई फ्रॉम वन स्पिरिचुअल मास्टर व्हेन ही वाज वन ऑफ द आई थिंक यूट्यूब वीडियोस, इज व्हेन इट ओपनड अप फॉर मी, व्हेन आई अंडरस्टूड कि कर्मा आप अगले जन्म में नहीं भोगेंगे। कर्मा इज एन आउटकम ऑफ योर एक्शन, एंड इफ इट इज देन कर्म लीड्स टू कर्मा। आप जो कर रहे हैं, जो आपका जो एक्शन है, उसका आउटकम के लिए यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। So there are two very beautiful things that come out of this. That one, you need to take action, and then second is that you are responsible for the outcome of that action. Now what it turns out is that one, when you take responsibility for your action and its outcomes, you will stop blaming anyone else, because you had the choice. And at that moment, as to when you chose that action, probably that's the best choice, and that's how you chose to do it. आपके उस समय आपको वही ठीक लगा जो आपने करा, और आपने जो करा उसका आउटकम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप किसी और को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? So you stop blaming everyone else for what you did. And the second thing is that you will stop living with regrets, because you know, क्योंकि आपने वो चॉइस करी थी उस एक्शन को करने की, और जो आउटकम आप भुगत रहे हैं, जो गुड है या बैड है, वो राइट है या रॉन्ग है, दैट्स एन आउटकम ऑफ योर एक्शन. So you don't regret not doing it. So you take not only responsibility for that action, but you are convinced that you did what you felt was important to do at that point in time. So ये तीन चीज़ें जो सी हैं, मेरे को लगता है कि these are learnings from the spiritual world that I have kind of embodied in myself, and I feel are three great characteristics for every human being. Forget about entrepreneurs and employees. I think entrepreneurs के लिए बहुत important है, because उनके लिए fearlessness बहुत ज़्यादा important है in their career. But even when you look at employees, I think उनके लिए भी है, because you will be focused on doing the right thing than trying to do things keeping the outcome in mind कि मेरे को अपने बॉस को खुश करना है, तो इसलिए मेरे को ये करना है. So believe me, you will not be appreciated for that action. But if you say that I don't care what my boss thinks, but my duty is that he has hired me for the knowledge that I have to do the right thing for the organization.
so that the objective of the company and the promoters is met. So I would like you to ponder on these things, Nirbhav, Nirvair and Karam, right? And see how you can imbibe them in your lives and create value for yourself. I can assure you that you will be far more satisfied to stay on the journey that you have begun without getting dissuaded by it or dissuaded by the speed bumps that you will see on the course, on the path towards your destination.